हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, है ना, जिसमें मैंने आपको ये बताने वाला हूं कि आपका जो है ये 4.5 साल का प्रोग्राम, है ना, 4.5 साल का प्रोग्राम क्या एक्चुअली 4.5 साल में ही होगा या 5 साल या 6 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों ये जो पीडीएफ मैंने ओपन अप किया है ये आपका नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी से मैंने लिया है। वहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वहाँ पर मैं अभी गया था, तो वहाँ पर हम लोगों ने जो है पीडीएफ वहाँ से निकाला। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि आपका जो नया सेशन है ना, वो कब शुरू होगा, है ना, और उसमें आपकी जो एग्ज़ाम्स की डेट रहेगी वो क्या रहेगी, है ना। चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो, सेकेंड ईयर की हो और लास्ट तक, यानी कि आपका जो 4th एंड हाफ ईयर तक भी रहेगा ना, वहाँ तक की सारी डेट्स अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो NCH का ऑफिशियल आप देख रहे हो यहाँ पर। एंड आगे अगर अपन बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यही है कि टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर NCH ने भी टेंटेटिव कहा है। अब टेंटेटिव इसलिए कहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर टेंटेटिव कहा है कि इन फ्यूचर अगर कोई एग्ज़ाम्स में अगर कोई मान लीजिए कोई पेपर हुआ, उसमें कोई गड़बड़ी हुई तो मतलब टेंटेटिव हुआ। सो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर अपन देख सकते हैं जो पहली चीज़ तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि आपका फर्स्ट ईयर जो होने वाला है वो 18 मंथ का होगा, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि आपका फर्स्ट ईयर 18 मंथ का होगा। बट मैं आपको बता दूं जो BHMS करने वाले हैं स्टूडेंट्स, सो दोस्तों आपका जो फर्स्ट ईयर होगा वो आपका लगभग 18 महीने का होगा, यानी कि 1.5 साल का होगा, राइट। तो ये एक्चुअल में बोलने में काफ़ी बड़ा लगता है गाइज़, ये बोलने में काफ़ी बड़ा लगता है, बाकी समय कब निकल जाता है ना पता नहीं चलता। सो फर्स्ट ईयर आपका 18 मंथ है ना। अब अपन देखते हैं इसकी एकेडमिक एक्टिविटी। देखो सबसे पहले जो है ना आपका रहने वाला है कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, यानी कि आपका कोर्स शुरू कब हो रहा है 23-24 वाला सेशन। तो देखो 1 नवंबर से आपका सेशन शुरू होगा, ओके। दूसरी चीज़, इसका जो फाउंडेशन कोर्स होगा, फाउंडेशन कोर्स मतलब आपको जो उस कोर्स की जो इनिशियल है आपको वहाँ पर पढ़ाई जाएगी, तो वो 15 नवंबर से 25 नवंबर तक आपको इन चीज़ों का डिटेल दिया जाएगा। तीसरी चीज़ में अपन बात करेंगे फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट, है ना। ये जो पीरियोडिक असेसमेंट रहेगा ये आपके वही है, मतलब ये आपके जो मार्क्स वाला करिकुलम है वो शुरू हो जाता है यहाँ से, मतलब आपको यहाँ से मार्क्स मिलना शुरू होते हैं। आप चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो आपके, है ना, या मतलब आपको जो पेपर वर्क्स रहते हैं वो यहाँ से आपके शुरू होंगे। तो फरवरी 2024 है ना का जो फर्स्ट वीक रहेगा वहाँ से आपके, तो फरवरी का जो पहला वीक रहेगा वहाँ से आपके प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। चौथी चीज़ फर्स्ट टर्म टेस्ट। फर्स्ट टर्म टेस्ट आपका जो टेस्ट रहेगा पहला, है ना, जिसके मार्क्स जुड़ने वाले हैं, सो वो आपका होगा 3rd वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि 2024 का जो अप्रैल का 3rd वीक होगा उसमें आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, राइट। तो ये होगा आपकी फर्स्ट टर्म, है ना। अब बात करेंगे अपन सेकेंड टर्म की। तो गाइस सेकेंड टर्म का जो आपका कमेंसमेंट होने वाला है वो कमेंसमेंट मतलब कि आपका सेशन शुरुआत। सो पहला वाला आपका 1 नवंबर से शुरू होगा और दूसरा टर्म आपकी शुरू होगी 1 मई 2024, है ना, 1 मई से। और उसके बाद 1 मई से जैसे ही ये शुरू होगा उसके बाद आपका सेकेंड पीरियोडिक असेसमेंट होगा, तो ये आपका जुलाई में होगा, है ना, जुलाई में होने वाला है। और उसके बाद ये जो सेकेंड टर्म का आपका जो सेकेंड टर्म टेस्ट होगा वो आपका होगा अक्टूबर में, जो अक्टूबर का आपका 3rd वीक रहेगा, है ना, अक्टूबर का 3rd वीक रहेगा, उसमें आपका सेकेंड टेस्ट होने वाला है, ठीक है गाइस। और ये हुआ अपना सेकेंड टर्म टेस्ट। अब सेकेंड पीरियोडिक असेसमेंट के बाद आपका शुरू हो जाता है तीसरा पीरियोडिक असेसमेंट, है ना। भाई सेकेंड असेसमेंट हुआ और इसी के बाद आपका होगा आपका 3rd असेसमेंट। तो 3rd असेसमेंट आपका शुरू हो रहा है 1 वीक ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर का जो पहला वीक रहेगा उसमें आपका 3rd असेसमेंट रहेगा। अब अपने पास सेकेंड और 3rd असेसमेंट जो रहेंगे इनके बीच में जो गैप रहेगी वो रहेगी लगभग जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर, 2 से 2.5 महीने का आपके पास टाइम रहेगा गाइज, राइट।
सो 2 से ढाई महीने का जो टाइम रहेगा उसमें आपके जो कॉलेजेस में डिफरेंट करिकुलम एक्टिविटीज़ रहने वाली है ना, वो होंगे आपके। सो अब करिकुलम एक्टिविटीज़ लाइक आपकी गणेश चतुर्थी हुई, नवदुर्गा आएंगे, तो ये सारे प्रोग्राम्स आपके होंगे। और इन्हीं बीच में आपके जो कॉलेजेस रहेंगे वहाँ पर डॉक्टर हेनेमन डे भी मनाएंगे और अलग अलग टाइप के जो फेस्ट आएंगे, जो भी डेज़ आएंगे वो सेलिब्रेट करेंगे आपके इंडिविजुअल पर्टिकुलर कॉलेजेस में, राइट। सो आगे अपन देखते हैं दोस्तों, थर्ड टर्म टेस्ट। अपने थर्ड पीरियोडिक टेस्ट देखा आपका, तो ये आपके दिसंबर के पहले हफ्ते में आपका क्या होगा, थर्ड पीरियोडिक असेसमेंट, ठीक है। अब इस पीरियोडिक असेसमेंट के बाद आपका होगा थर्ड टर्म टेस्ट, है ना, तीसरी टेस्ट आपकी फर्स्ट ईयर की, वो होगी 2025 की मतलब कि जनवरी 2025 के थर्ड वीक में, है ना। जनवरी जो 2025 का जनवरी आएगा उसके थर्ड वीक में आपका थर्ड टर्म टेस्ट होने वाला है, राइट। एंड फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो सबसे ज़रूरी होता है फर्स्ट ईयर के लिए, वो होगा आपका अप्रैल 2025 के थर्ड वीक, है ना, मतलब कि मार्च में। मतलब आप सोच सकते हो, अगर आपने अभी एडमिशन लिया BHMS में 2023-24 के सेशन में, तो मतलब आप ऐसा समझ लो कि आप 23 बेस से हो, 23-24। तो अगर आपने अभी एडमिशन लिया तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी फर्स्ट ईयर की वो मार्च 2025 में होगी, फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम, है ना। मार्च अप्रैल 2025 में आपकी एग्ज़ाम होगी। आप ये माइंड में कैलकुलेशंस आप कर लो, ठीक है। तो ये था पूरा 1.5 साल का कोर्स फर्स्ट ईयर का। अब मैं बात करूँगा सेकेंड ईयर की। अब यहाँ से चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि यहाँ से सब 1-1 साल का है। तो 3 साल आपके 1-1 साल की और 1 साल 1.5 साल का, मतलब 4.5 साल आपके कवर हो गए, है ना। इस तरह से दोस्तों प्लीज़ आप सपोर्ट किया कीजिए। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करा करो ताकि उन्हें भी हेल्प मिलेगा। ये देखो सेकेंड ईयर मैंने आपके लिए ओपन अप किया है, ये जो कि आपका 12 मंथ का होगा। ये तो इसमें आपका जो कोर्स शुरू होगा ये शुरू हो जाएगा आपका मई के पहले वर्किंग डे से, है ना। मतलब कि आपकी मार्च अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगी, मई में आपका नया सेशन शुरू हो जाएगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं मिलने वाली है कि आप इंजॉय करेंगे, नहीं। आपको बिल्कुल डायरेक्ट 15 to 20 डेज़ के बाद जैसे ही आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होगी, आपका जो सेकेंड ईयर है वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, सेशन, न्यू सेशन। एंड मई 2025 के पहले वर्किंग डे पे जैसे ही आपका कमेंसमेंट होगा, उसके बाद आपका जो पहला पीरियोडिक असेसमेंट होने वाला है वो, है ना, जो आपका फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट होगा उसकी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2025। सो मई, जून, जुलाई एंड अगस्त 2 महीने बाद, है ना, मतलब 3 महीने बाद आपका जो है पहला असेसमेंट, फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट आपका हो जाएगा। कब? अगस्त में, है ना, बिल्कुल। सेकेंड, फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट, यानी कि यहाँ पर एक नई चीज़ इंक्लूड हुई है। जैसे आपका जो पहला पीरियोडिक असेसमेंट होगा ना, इसके बाद में आपका होगा टेस्ट। कौन सा? फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट, जो कि आपका होने वाला है कब? अक्टूबर 2025 के थर्ड वीक में, राइट। सो आपका अगस्त में जो पीरियोडिक असेसमेंट होगा, उसके बाद अक्टूबर में, अगस्त के बाद सितंबर एंड अक्टूबर, 1 मंथ का गैप होगा और लगभग 2 महीने का आपके पास गैप रहेगा। और अक्टूबर में आपका टेस्ट शुरू हो जाएंगे। कौन से? फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट, है ना। एंड इसी के बाद जो सेकेंड पीरियोडिक असेसमेंट चलेगा, ये जो पीरियोडिक असेसमेंट है ना, इसमें आपके सेशंस चलते हैं। जो इसमें जो है आपके सेशन चलने वाले हैं, सेकेंड पीरियोडिक असेसमेंट आपका चलेगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अपन सेकेंड पीरियोडिक असेसमेंट आपका जो है ये रहने वाला है जनवरी के 4th वीक में, यानी कि अब यहाँ पर हम लोग आ गए 2026 में, है ना। जनवरी 2026 का जो 4th वीक रहने वाला है उसमें आपका जो है सेकेंड असेसमेंट हो जाएगा, है ना। और सेकेंड ईयर की आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रहेंगे वो आपके एग्जैक्ट मार्च अप्रैल 2026 के थर्ड वीक में हो जाएंगे, है ना, कंप्लीट हो जाएंगे ये, राइट। अब आगे अगली चीज़ अपन डिस्कस करें, अगर भाई देखिए थर्ड ईयर की, ये अपनी बात हुई फर्स्ट ईयर की जो 1.5 साल का था। तो अपन ने टोटल यहाँ पर अभी 2.5 साल कवर अप कर लिए हैं। थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड ईयर आपका शुरू हो जाएगा
यहाँ पर भी सेम चीज़ें होने वाली है, यानी कि 2026 जो मई 2026 रहेगा उसके पहली तारीख को, मई 2026 की पहली तारीख से आपका थर्ड ईयर शुरू हो रहा है सेशन। उसके बाद जो फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट है, मतलब वही जो मार्क्स की कैलकुलेशंस है, चाहे वो प्रोजेक्ट बेस्ड हो, पेपर वर्क हो, प्रेजेंटेशंस हो, सारा कुछ आपका अगस्त 2026 के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। एंड अगली चीज़ जो रहेगी है ना, आपका फर्स्ट वीक में जो अगस्त 2026 का ये शुरू हुआ, इसके बाद आपका होगा फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट, राइट। सो आपका जो फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट रहने वाला है वो अक्टूबर में होगा, यानी कि अक्टूबर 2026 के थर्ड वीक में, है ना। यानी कि अक्टूबर 2026 के थर्ड वीक में आपका फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा, है ना। एंड उसके बाद सेकेंड पीरियोडिक असेसमेंट होगा। तो गाइस आपका जो सेकेंड पीरियोडिक असेसमेंट होने वाला है थर्ड ईयर का, वो जनवरी 2027 के फोर्थ वीक तक जाएगा। थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि आपका जो थर्ड ईयर रहेगा वो जनवरी 2027 के फोर्थ वीक में आपकी सेकेंड पीरियोडिक असेसमेंट होगी, है ना। एंड फाइनल एग्ज़ाम जो आपकी थर्ड ईयर की होगी वो होगी आपकी वही मार्च अप्रैल 2027 में, थर्ड वीक में, है ना। यस, तो ये अपनी बात हो गई। 3 साल आपके हो गए कंप्लीट यहाँ पर। और हम ये आशा करेंगे कि जो डेट्स टेंटेटिव आई है ना, उनसे मैक्स टू मैक्स 1 या 2 महीने एग्ज़ाम लेट हो। अगर 1 या 2 महीने एग्ज़ाम लेट होती है तो वो ठीक है, हमें इतना डाइजेस्टेबल है। लेकिन इससे ज़्यादा एग्ज़ाम अगर डिले होता है तो हमारी डिग्री पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है ना। क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि 4.5 साल की डिग्री कब 5.5 साल या 6 साल में चले जाती है पता ही नहीं चलता है, राइट। क्योंकि पहले ही मेडिकल की जो इतनी बड़ी जर्नी है तो उसमें स्टूडेंट्स लोग ये नहीं चाहेंगे कि अब यहाँ पर और डिले हो, है ना। क्योंकि पहले ही स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट के बाद काउंसलिंग थोड़ा सा डिले चलती है तो वहाँ पर लेट होते हैं, है ना। सो वी आर होपिंग कि अब से चीज़ें पूरी क्लियर सॉलिड चलते रहें, है ना। सो गाइस एक और चीज़ आपकी फ़ाइनल रहेगी, ये फोर्थ ईयर में आपको बता दूँ, ये आपका शुरू होगा वापस से 2027 की जो मई रहेगी उसकी पहली तारीख को। मई 2027 की पहली तारीख से आपका फोर्थ ईयर स्टार्ट हो रहा है ना। इसकी पहली पीरियोडिक असेसमेंट, यानी कि वही आपको मैंने जो मार्क्स की कैलकुलेशंस है वो शुरू हो जाएगी आपकी अगस्त के पहले हफ्ते में, यानी कि 2027 के अगस्त में, यानी कि जो पहला हफ्ता रहेगा उसमें आपका जो फर्स्ट असेसमेंट रहेगा ना वो शुरू हो जाएगा अगस्त 2027 के पहले हफ्ते में, राइट। सो दोस्तों इसके बाद फोर्थ ईयर की जो जैसे ही आपकी पीरियोडिक असेसमेंट ख़त्म होती है, आपका फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट जो रहेगा, जो कि मतलब जिसके मार्क्स वगैरह कैलकुलेट होने वाले हैं, वो अक्टूबर 2027 के थर्ड वीक में जाएगा, है ना। एंड सेकेंड पीरियोडिक असेसमेंट जो होगा आपका, ये टर्मिनल टेस्ट के बाद पीरियोडिक असेसमेंट शुरू होगा तो जनवरी 2028 का जो चौथा हफ्ता रहेगा, यानी कि जो फोर्थ वीक रहने वाला है जनवरी 28 का, उसमें आप लोगों का सेकेंड पीरियोडिक असेसमेंट जो है वो होने वाला है। देन फाइनल जो एग्ज़ाम रहेगी फोर्थ ईयर की, जहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत रिलैक्स फील करेंगे क्योंकि फोर्थ ईयर तक की जर्नी काफ़ी लंबी होती है, राइट। सो थर्ड वीक ऑफ मार्च टू अप्रैल 2028 तक एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे। एंड देन यू विल बिकम अ ग्रेट डॉक्टर, राइट। उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करना रहेगी और वी आर होपिंग कि एग्ज़ाम्स बिल्कुल टाइम से हो, जो भी टेंटेटिव डेट्स आई है उन पर, राइट। सो दोस्तों ये था आपका एक पूरा टेंटेटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि NCH के थ्रू एक ऑफिशियल PDF आई थी और मैंने सोचा कि आप लोगों की इसमें काफ़ी हेल्प होगी। सो आई एम होपिंग कि आपको हेल्प उतना ही मिले जितना मैंने सोचा है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करो एंड शेयर करो आपके उन सभी स्टूडेंट्स को, आपके उन सभी फ्रेंड्स को जो होम्योपैथी करेंगे इस साल, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।